अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एंड द वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग मैंने सहरी से स्टार्ट किया है। सहरी में आज मैं जो है वो मैं चीज़ ऑमलेट पराठा तैयार करने वाली हूँ, तो साथ मैंने उसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड की। मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा चलें, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर ऑयल डाला, ऑयल डाल के उसके अंदर एक टोमेटोज़ डाल दिया और साथ ही जो है वो मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी। उनको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने उसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। साथ रेड चिली आपने यूज़ कर लेनी है हस्बे ज़रूरत, जितनी का आपको लगता है कि आपने जितने पर्सन की सर्विंग के हिसाब से बनाना है। उसके बाद आपने जो है वो खुश्क धनिया इसके अंदर डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करके उसके बाद आपने इसमें अंडे डाल देने। अब आप ये देख लीजिएगा आपने कितने लोगों के लिए बनाना है। मैं यहाँ पे 3 अंडे डाले थे क्योंकि मुझे 2 पर्सन की सर्विंग के हिसाब से चाहिए थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 अंडे डाल दिए। 3 अंडे डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। जैसे मतलब चीज़ ऑमलेट पराठे के लिए जो है वो आपको अंडा मतलब सबसे पहले आपको जो है आपको अपना ऑमलेट रेडी करना है। ऑमलेट आप सिंपल तरीके से जिस तरीके से रेडी करते हैं उसी तरीके से ऐड करिएगा। मैंने इस तरीके से ऐड किया जिस तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने जो है वो आप लोग के साथ शेयर किया। यहाँ पे मेरा अंडा रेडी हो चुका था। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हरा धनिया लेके आपने वो स्प्रिंकल कर देना है। कलौंजी ऐड करना चाहे तो कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरा ऑमलेट रेडी हो चुका था। ऑमलेट रेडी करके मैंने जो है वो इसको एक साइड पे कर दिया था। उसके बाद अब हम जाते हैं अपने पराठे की तरफ। यहाँ पे मैं साइड पे कर दें। अब हम जाते हैं अपने पराठे की तरफ। आपने पहले इसको सिंपली जो है जिस तरीके से आप पेड़े करते हैं आपने वो कर लेने हैं। सिंपल मतलब कि आटा ले के उसको पेड़ा करके उसके बाद आपने उसको बेल लेना है। बेलने के बाद आपने उसके अंदर देसी घी लगा लेना है। देसी घी लगाने के बाद आपने उसको इस तरीके से उसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से उसकी फ़ोल्डिंग करेंगे तो इस तरीके की फ़ोल्डिंग करने से उसके अंदर जो है मतलब उसकी लेयर्स ज़्यादा आती हैं। तो जब लेयर ज़्यादा आती हैं तो वो फिर उतना ही ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बनता है और मज़े का बनता है। यहाँ पे जो है वो मैंने उतनी ही लेयर्स इसकी इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा गोल गोल फोल्ड करना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा प्रेस करके उसके ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा देना है। देसी घी लगाने के बाद आपने इसको जो है वो फिर आपने इसका पेड़ा करके इसको साइड पर रख देना है। मैंने 2 पराठे तैयार करने थे, इस वजह से मैंने जो है वो 2 किए। मैंने टाइम भी कम रह गया तो मैं फटाफट जो है वो पराठे तैयार करने पर लग गई थी। तो यहाँ पे आपने दोनों पेड़े बना लेने हैं, 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, जिस तरीके से आपने जितने पेड़े बनाने हैं आपने अपने पेड़े बना के एक साइड पे जो है वो पेड़ों को रख देना है। मतलब थोड़ा सा इसको स्टे दे देना है, क्योंकि स्टे देने से ही जो है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इस तरीके से पेड़े बनाए तो देखिए कितने प्यारे और कितने खूबसूरत ये जो है वो पेड़े बनते हैं। मैंने फटाफट 2 बनाने थे, मैंने 2 पेड़े बना के रख लिए। अगर आपने 3 बनाने हैं तो आप 3 पेड़े इसको बना के एक तरफ रख लीजिएगा, साइड पर पेड़े पहले कर लें। उसके बाद आपने जो है वो इसका पराठा तैयार करना है। अब यहाँ पे जो है वो मैं पराठा बनाने लगी। पराठा ऐसे सिंपल तरीके से आपने जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से फोल्डिंग वाला बनाएंगे तो उससे यह है कि लेयर्स भी ज़्यादा आएंगे। जब लेयर्स ज़्यादा आएंगी तो वो पराठा बड़ा क्रिस्पी सा और बड़ा मज़े का बनेगा। यहाँ पर फिर आपने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लेना। पहले तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेना। ऑयल डालने के बाद आपने उसके ऊपर अपने पराठे को डाल देना है। अब पराठे को आपने जो है वो हाफ़ कुक कर लेना है दोनों साइडों से। अब जिस तरीके से मैं इसको हाफ़ कुक करके पहले आपने एक साइड से हाफ़ कुक किया, उसके बाद आपने इसको दूसरी तरफ से जो है वो इसको हाफ़ कुक कर लेना है। हाफ़ कुक करने के बाद आपने दोनों तरफ से हाफ़ कुक करने के बाद आपने दरमियान में इसके जो है वो मतलब अगर तो आप चाहे नाइफ़ ले लें, अगर आप चाहे तो इसी की मदद से चिमटे की मदद से जो है वो इसको हाफ़ कर लें। मतलब हाफ़ करके एक साइड पे नहीं रख देना, हाफ़ मतलब उसके अंदर एक कट लगा देना है, जिस तरीके से जो है वो कट लग जाए और हमसे जो है वो ईज़िली ये फोल्डिंग करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे आपने हाफ़ कुक इसलिए करना है कि क्योंकि इसके प्रोसीजर में जब हमने इसके अंदर चीज़ रखनी है और ऑमलेट डालना है तो वो करते करते ये पीछे से ज़्यादा मतलब जल ना जाए। अब यहाँ पे एक तरफ जो आपने कट लगाया होगा उसके एक तरफ आपने इसको चीज़ रख देनी है। आप चेडर चीज़ लेना चाहें या मोज़रेला चीज़, जो चीज़ लेना चाहे आप ले सकते हैं। मेरे पास ये स्लाइसिस वाली थी तो मैंने जो है यहाँ पे स्लाइसिस वाली ली। स्लाइसिस वाली चीज़ रखने के बाद आपने जो ऑमलेट तैयार किया होगा उस ऑमलेट को इसके ऊपर रख देना है। उस ऑमलेट को रखने के बाद मैं ना यहाँ पे पहले फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद मैं भूल गई थी कि मुझे इसके ऊपर दोबारा चीज़ ऐड करनी है। फिर मेरे पास जो चीज़ पड़ी हुई थी मैंने उस चीज़ को दोबारा जो है वो इसके ऊपर ऐड कर दिया। इसके ऊपर ऐड करने के बाद आपने इसको जो है वो फ़ोल्ड कर देना। जैसे कट लगाया हो ना उससे बड़ी आसानी हो जाती है फ़ोल्डिंग में। यहाँ पर जो है मैंने क्योंकि वो ज़रा अंडा मैंने ऑमलेट ज़्यादा ऐड कर दिया था, इस वजह थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर जो आपने इसको फ़ोल्ड कर देना। फ़ोल्ड करके एक तरफ से तो आपने उसको बना लिया, अब दूसरी तरफ से भी आपने उसको जो है अच्छे तरीके से
पका लेना है। पकाने के बाद आप चाहें तो आप इसके अंदर केचप और मायोनीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो ये देखें ना, यहाँ पे चीज़ जो है अब ये थोड़ी देर तक गर्म होकर इसने मेल्ट हो जाना है। यहाँ पे जो है मैंने 2 पराठे बनाए थे, दोनों के दोनों जो है वो चीज़ ऑमलेट पराठा बनाया था। बहुत ही मज़े के, बड़े यमी से बने थे। आप चाहें तो आप इसके अंदर केचप भी ऐड कर सकते हैं, बट ये सहरी का टाइम था तो मैंने सोचा केचप वगैरह मैं ऐड नहीं करती, कुछ ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि सहरी करनी है, रोज़ा रखना है, तो फिर रोज़े में जो है वो प्याज ज़्यादा लगने लग जाती। इस वजह से मैंने जो है इसको इतना ही रखा। उसके बाद फिर सॉस हो गई। फिर यहाँ पे जो है वो मैं अफ्तारी के लिए किचन में आ गई। अफ्तारी के लिए जो है आज मुझे अफ्तारी के बाद कहीं जाना था, टी पार्टी थी, पहले अफ्तारी की पार्टी थी, फिर सोचा कि नहीं अफ्तारी जो है वो घर में करते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो टी पे इनवाइटेड थे, तो हम वहाँ जाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो पकोड़े बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैं आज डिफरेंट स्टाइल से जो है वो पकोड़े बना रही हूँ, डिफरेंट इसकी मैंने कटिंग की है। इसके अंदर मैंने आलू भी मतलब लंबे लंबे काट लिए हैं, आलू डाले हैं, प्याज मैंने लंबे लंबे काटे हैं, और टोमेटो लेना है एक मैंने, उसके मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस फॉर्म में काटा है, जिस तरीके से ये सामने कटिंग की हुई है। इन सब की कटिंग आपने एक ही तरीके से कटिंग करनी है। और इसके अंदर जो जो मटेरियल में आप ऐड करते हैं, मैंने नमक डाला है, मैंने रेड चिली दादड़ी डाली है, साथ मैंने खुश्क धनिया डाला है, साथ मैंने जो है वो थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, साथ मैंने हरा धनिया ऐड किया है, साथ मैंने जो है वो थोड़ी सी कसूरी मेथी मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मैंने पहले से पानी में भिगो के रखा था, तो इस तरीके से जो है वो मतलब साफ़ हो जाते हैं उसमें मट्टी वगैरह, क्योंकि खुश करके ये रखी हुई है ना, तो इसमें थोड़ी मट्टी मुट्टी वगैरह भी आ जाती है। पानी में करके आप करेंगे तो चलो मट्टी नीचे बैठ जाएगी, और ऊपर ऊपर से आप मेथी को साफ़ करके इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें जो है वो बेसन ऐड करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया, मुझे ये थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि थोड़ा मेरे मतलब हार्ड बैटर बना था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और जो है वो बेसन ऐड कर लिया। इस तरीके से जो है वो मैंने बेसन ऐड करके इसका बैटर तैयार कर लिया। इस तरीके से मैंने पकोड़े बनाए, बहुत ही मैं कहती हूँ क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने थे। टमाटर ज़रूर आप आप कीजिएगा, और अगर कैबिज हो तो कैबिज भी ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास अभी इस टाइम जो है वो कैबिज अवेलेबल नहीं थी, फिर मैंने जो है इसमें कैबिज ऐड नहीं की। अदरवाइज़ आप कैबिज को भी लंबा लंबा कटिंग करके प्याज की तरह, आलूओं की तरह डालिएगा, इससे समोसे कह दिया सॉरी, पकोड़े आपके बहुत मज़े के बनेंगे। एक तरफ भी मैंने पकोड़े बना लिए, दूसरी तरफ जो है वो मैंने फ्राइज़ बना रही थी मैंने, क्योंकि सालन पड़ा हुआ था, सालन जो है वो बनाना नहीं था, सालन पड़ा हुआ था। जैसा कि आपको मैंने कल बताया कि आलू कीमा बनाया हुआ था, तो वो सालन पड़ा रह गया, क्योंकि आपको पता है एक टाइम में खाया जाता है। अफ्तारी में खाया था, सहरी में वैसे ही जो है वो चीज़ ऑमलेट पराठा बना लिए थे, तो फिर सालन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको जो है वो यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से हांडी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं हुई। फिर साथ मैंने कहा अच्छा चलें आज जो है वो पकौड़े और थोड़े से फ्राइज़ कर लेते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि टी पे हम लोगों ने कहीं जाना था, तो इस वजह से टी पार्टी थी, तो टी पार्टी पे जाना था, फिर सोचा कि बस इतना सा लाइट सा करके जाते हैं, तो वहाँ पे फिर मैं चली गई। यहाँ पे जो है वो फ़्राइज़ रेडी हो चुके थे, कुछ मैंने थोड़े से अपने बेटे को भी इसमें से खिला दिए। बेटे के लिए जो है वो मैंने फ़्राइज़ निकाल के उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो मैंने चीज़ ऐड की थी, चीज़ वाले फ़्राइज़ उसको खिलाए थे, और ख़ुद हम लोगों ने जो है वो सिंपल मतलब फ़्राइज़ डाले थे। अभी मैंने इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह के, वैसे मैं कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के बनाती हूँ, साथ थोड़े से स्पाइसेस लगा के इसको बनाती हूँ, या बेसन वाली बना ले, बट मेरे बेटे ने खानी थी, इस वजह से मैंने इसको जो है वो थोड़ी सी सिंपल सा ही रखा था, ताकि जो है वो भी इसको खा ले, और बाद में हम लोग इसको जो है वो इसके ऊपर बाद में चाट मसाला वगैरह जो स्प्रिंकल करना वो ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर पहले ही मैं चाट मसाला या इसको बेसन वाली बनाती तो उसमें जो है वो थोड़ी स्पाइसी हो जाती है, फिर बच्चे, आपको पता है कि इतनी स्पाइसी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इस वजह से मैं उसको इतनी स्पाइसी नहीं खिलाती। तो फिर यहाँ पे जो है वो बस अफ्तारी की जल्दी जल्दी में मतलब पकोड़े और ये फ्राइज़ वगैरह ही खाए, तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से, तो मतलब थोड़ा दूर जाना था, थोड़ा टाइम लगना था। यहाँ पे जो है वो घर से निकल गए तो बहुत ज़्यादा रश था लिबर्टी वाली साइड पे, इस तरफ रश की वजह से जो है वो इतना ज़्यादा टाइम भी लग गया था, क्योंकि रश काफ़ी था, पता नहीं किस चीज़ का कोई प्रोटेस्ट वगैरह था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन रश काफ़ी था, कुछ ईद का भी था, मतलब काफ़ी रोज़े गुजर गए, हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में ही थे, साथ ही जो है वो मेरा बेटा भी था, मैंने उसको भी रेडी किया हुआ था। यहीं पे जो है बस हम लोग पहुँचने वाले थे, बस मैं उसका जो है वो टी पार्टी का जो है वो नहीं वीडियो बना सकी, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग थे, बस मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, जो है मुनासिब नहीं मैंने समझा, तो मैं वहाँ पे जाके जो है वो नहीं बना सकी। बस इतना ही, आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। तो ये रास्ते में मेरा बेटा रास्ते में वैसे ही सो गया था, मैंने उसको पकड़ा हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।